Assalamu alaikum. Dear students, I am Kaleem Khan. I lecture number 11 के साथ हाजिर हुआ हूँ। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 में रेडिकल इक्वेशन की टेक्निक चेंज हो जाती है और ये केस जो है ना वो चेंज होने की वजह से इसको हल करने का तरीका भी मुख्तलिफ है। आइए इस तरीके को फॉलो करते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पे निगाह डालनी है और क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन दोनों रेडिकल के अंदर ये सिमिलर है। जब ये सिमिलर है तो इसे हम लेट पुट वाले मेथड से हम कर सकते हैं। हम इनको लेट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू टी या कोई और वेरिएबल वाई कर लें। अक्सर बुक्स वगैरह में वाई, नोटबुक में भी वाई लेट किया मैंने कहा चलो भाई कोई डिफरेंट मेथड शो करते हैं, तो इस सूरत में टी मैंने पुट कर दिया। अब टी पुट करने से टी प्लस वन माइनस टी माइनस वन होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वन। स्केलिंग करेंगे कोई पहले वाला मेथड फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और इज इक्वल टू वन। ये प्लस वन माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा और टी प्लस टी टू टी और ये वाला वन जब इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का टू इंटू दिस, ये सारे का सारा जब इक्वल की इस पर आएगा तो ये प्लस का होगा। अब डियर स्टूडेंट इसके बाद हमारा वही स्टेप कि हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना है। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स में हम स्क्वेयरिंग करेंगे। इस साइड पे भी स्क्वेयर कर लेंगे, इस साइड पे भी स्क्वेयर करेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। टू का स्क्वायर फोर और ये स्क्वायर रूट से कैंसल, स्क्वायर से कैंसल। 4t स्क्वायर माइनस 4t और प्लस का 1 और ये रेंज किया इसको 4 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस 4 और ये इससे कैंसल माइनस 4t प्लस 1 और ये माइनस का माइनस 4t वैसे प्लस का 1 स्टार्ट पे गया माइनस का और ये माइनस माइनस से खत्म। 4 को इधर ले जाएं तो हमारे पास t की वैल्यू 5/4 आती है। जैसे सवाल x में है जवाब t में, ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसे लेट किया था, अब इसे पुट करेंगे। अब पुट करना क्या, कौन सी इक्वेशन में, वन इक्वेशन जो हमने बनाई थी, वन इक्वेशन में हमने पुट करना है ये वाली, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, इसकी जगह 5/4 और 4 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स में, तो बोथ साइड्स में 4 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर बटा वाला 4 कट जाएगा और बाकियों में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी जिसे हम 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का नाम देते हैं। लेकिन ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने फिर इसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ मैंने फार्मूला यूज किया है क्योंकि फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला इज अ यूजफुल टूल फॉर सॉल्विंग a quadratic equation which can or cannot be factorized। तो उस सूरत में हमारे पास a, b और c की वैल्यूज गिवन, हमने वहां से कंपेयर करके निकाली है, फार्मूला पुट किया तो हमारे पास 96 आया। जब यहाँ पर आया तो बच्चे क्या करते हैं, इसी सॉल्यूशन सेट बना के पेश कर देते हैं, लेकिन नहीं, बुक वाला जवाब लिखना लाजमी होता है। तो फिर आप 96 को आप 16 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें तो 16 का स्क्वायर रूट 4 कॉमन ले लें तो बाकी 4 टू द 8 ये कैंसिल होगा, 4 1 4 टू द 8, बाकी हमारे पास x की वैल्यू ये आ जाएगी। ऑन चेकिंग हमने इसे चेक किया, चेक करने के बाद इसमें कोई एक्सट्रेनियस रूट नहीं था और वही हमारा सॉल्यूशन सेट बना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
इसमें भी वही टेक्निक यूज हुई है। आप देखते हैं कि जनाब इस टेक्निक के मुताबिक एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोनों रेडिकल साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन मौजूद है उनके अंदर ये सिमिलर है। तो इसका मतलब है हम इसे लेट कर सकते हैं, उसे टी के इक्वल लेट करते हैं। लेट करने के बाद हमने पुट किया और फिर स्केयरिंग की, और स्केयरिंग करने के बाद फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम इसके खत्म करते हैं टी प्लस 8 प्लस टी प्लस 2 और ये हमारे पास मौजूद है। टी प्लस टी 2t 10 8 प्लस 2 10 और ये वाला 9 इधर आया माइनस का, और ये वाली टर्म पूरी की पूरी जब इस साइड पे गई तो माइनस की इस वजह से कि जनाब ये हमें स्क्वायर करने में इजी रहेगा। और ये 2t प्लस 1 और ये वैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास मौजूद है एक्सप्रेशन। फिर अब इस एक्सप्रेशन के अंदर देखेंगे रेडिकल साइन। ये देखिए बेटा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, उस टर्म की हम स्केयरिंग करेंगे। लेफ्ट साइड का स्केयर, राइट साइड का स्केयर, फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इज इक्वल टू माइनस का स्केयर प्लस और 2 का स्केयर 4 और ये स्केयर रूट से कैंसिल और ये टर्म आ गई। और इसी तरह जब ये आई तो ये स्केयर वाली टर्म आपस में कैंसिल हो गई। बाकी ये 40t और ये इधर आया माइनस का 4t और ये 64 इधर चला गया माइनस का, तो माइनस का 63 36t और ये कैंसलेशन के बाद t की वैल्यू आती है -7/4। और इसी तरह 7/4 को आप वो वन इक्वेशन के अंदर फिर दोबारा पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, वो ये वैल्यू 1 के बाद पुट करके आप यहाँ पर लिखेंगे और ये 4 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से बोथ साइड्स में, तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे, वो हम बताते आ रहे हैं। यहाँ पर मैं फार्मूला मेथड यूज कर रहा हूँ क्योंकि फैक्टर नहीं बन सकते, इसलिए x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय 2a। तो a की वैल्यू 4 पुट करें और b की वैल्यू 12 को पुट करें और c की वैल्यू 7 पुट करें। इस तरह पुट करने के बाद हमारे पास ये 32 अंडर रूट आ जाता है, जिसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो 16 का अंडर रूट 4 आता है, 2 का अंडर रूट वैसे का वैसे 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास ये x की वैल्यू आती है। ऑन चेकिंग, चेक करने के बाद हमारे पास यही दोनों वैल्यूज उसके अंदर पुट करने से सेटिस्फाई हो जाती है। इसका मतलब है ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अब इस 11 क्वेश्चन में भी उसी तरीके से ये परफॉर्म करना है आपने जिस तरह आपने 9, 10 क्वेश्चन को किया है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 3x ये दोनों सिमिलर होने की वजह से आप क्या करेंगे कि उसे t के इक्वल पुट कर देंगे और इसके बाद आपके पास t प्लस 9 और t प्लस 4 टर्म इज इक्वल टू 5 की सूरत में बन जाएगी। तो फिर हम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स t को खत्म करने के लिए स्केयर करेंगे। स्केयर इस तरह से करने के बाद फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 5 का स्केयर 25 t प्लस t 2t 9 प्लस 4 13 ये 25 इधर है माइनस का, ये वाली पूरी टर्म हम इस साइड पे लेकर गए तो ये माइनस का हो गया। तो बाकी हमारे पास 2t माइनस 12 माइनस 2 इंटू दिस और ये 2 कॉमन लें तो t माइनस 6 ये कट जाएगा माइनस का आ जाएगा। और इसका क्योंकि अभी तक स्क्वायर बाकी है, स्क्वायर रूट बाकी है, लेकिन फिर भी हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगेन स्केयरिंग करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और इस तरीके से ये टी स्क्वायर से कैंसिल और ये 13t और ये 12 को इधर ले जाए प्लस का हो जाएगा और ये
36 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा जो कि 0 और 25 t इज इक्वल टू 0 और t की वैल्यू क्या आई 0। अब ये वाली वैल्यूज हमने पुट करनी है उस इक्वेशन 1 के अंदर जो हमने पहले यहाँ पर बनाई थी। इस इक्वेशन में 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट करने से हम देखते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल जो दो बचे इनमें से कॉमन लेंगे एक x की वैल्यू 0 और दूसरी x की वैल्यू -3 आती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं इस ओरिजिनल इक्वेशन को चेक करने के लिए हम जो है ना वो x की 0 और x की -3 वैल्यू पुट करके देखते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया तो हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ गई। इसका मतलब है 0 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नाउ फॉर x इज इक्वल टू -3 इसमें -3 पुट करके देखिए और -3 पुट करने से हमारे पास क्या आता है फिर लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाती है और जिसकी वजह से -3 भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है ये दोनों 0 और -3 सेटिस्फाई करने की वजह से ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और तब तक के लिए इजाजत। नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।